नमस्कार। आज हम एक ऐसे विशाल अदृश्य महासागर की बात करेंगे जिसमें हम सब डूबे हुए हैं। ये कोई पानी का सागर नहीं, बल्कि हवा का है। ये है हमारा वायुमंडल। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर है क्या इस अदृश्य महासागर में? मतलब जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में बनी किस चीज से है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। हमारे वायुमंडल का पता है, करीब 78% हिस्सा तो सिर्फ नाइट्रोजन है। जी हाँ, नाइट्रोजन। और जिस ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते वो तो सिर्फ 21% है। बाकी बचा हुआ जो छोटा सा 1% है उसमें आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें आती। तो ये सिर्फ गैसों का एक मिक्सचर भर नहीं है। असल में ये हमारे ग्रह की एक सुरक्षा ढाल है, एक शील्ड। चलिए देखते हैं कि ये अदृश्य कवच हमें बचाता किन किन चीजों से है। देखिए, इसके 3 सबसे जरूरी काम हैं जो इस धरती को रहने लायक बनाते हैं। पहला तो ये कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से और अंतरिक्ष की कड़ाके की ठंड या भयानक गर्मी से बचाता है। और तीसरा, अरे हाँ, हमारा सारा मौसम, बारिश, धूप, हवा, सब कुछ यहीं तो बनता है। अच्छा, अब इस सुरक्षा ढाल की बनावट को समझने के लिए चलिए एक सफर पर निकलते हैं। जमीन से शुरू करके सीधा स्पेस की तरफ, एक एक करके इसकी परतों को पार करते हुए। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है क्षोभ मंडल, या जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यही वो जगह है जहां हम सब रहते हैं। ये परत हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मौसम की हर एक हलचल, बारिश, बादल, आंधी, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। और एक और बात, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते हैं ना, तापमान गिरता जाता है और हवा का सारा दबाव भी सबसे ज्यादा यहीं महसूस होता है। चलिए अब क्षोभ मंडल के इस तूफानी मौसम से और ऊपर उठते हैं। अब हम पहुंच गए हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है। देखते हैं यहाँ क्या खास है। इस परत की सबसे बड़ी खासियत है ओजोन लेयर। जी, वही ओजोन लेयर जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायोलेट किरणों से बचाती है। यहाँ एक और अजीब बात है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और क्योंकि यहाँ कोई मौसमी गड़बड़ नहीं होती, इसीलिए हवाई जहाज़ों के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है उड़ने के लिए। सफर जारी है और अब हम पहुंच चुके हैं मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर में। ये जगह कह सकते हैं कि ये हमारी कॉस्मिक शूटिंग रेंज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आसमान से गिरने वाले ज्यादातर उल्कापिंड यहीं आकर जलकर राख हो जाते हैं। तो एक तरह से ये हमारी एक और सुरक्षा ढाल है जो हमें अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों से बचाती है। और हाँ, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह भी है। यहाँ का तापमान सोचिए -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा। चलिए और ऊपर, अब हम आ गए हैं ताप मंडल यानी थर्मोस्फियर में। इसके नाम में ही ताप है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ तापमान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ तापमान बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस परत का असली जादू कुछ और ही है। वो है ध्रुवीय प्रकाश, जिसे ऑरोरा भी कहते हैं। कुदरत का सबसे खूबसूरत लाइट शो बस यहीं होता है। और लीजिए, हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। ये है बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। ये हमारे वायुमंडल की एकदम बाहरी सीमा है, वो जगह जहां से स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बाहरी परत है। यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि गैस के कण बड़ी आसानी से निकलकर स्पेस में खो जाते हैं। कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के वायुमंडल और खुले अंतरिक्ष के बीच का एक धुंधला सा बॉर्डर है। तो हमने वायुमंडल की पूरी बनावट तो समझ ली, परत दर परत। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि इसमें ये सारी हलचल, ये हवा, ये मौसम, ये तूफान, ये सब होता क्यों है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सूरज। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, सूर्यतप या इंसोलेशन। इसका सीधा सा मतलब है सूरज की वो एनर्जी जो धरती की सतह तक पहुंचती है। बस यही ऊर्जा है जो मौसम को चलाने वाले इंजन का काम करती है। अब होता क्या है, जब सूरज की ये एनर्जी जमीन पर पड़ती है तो ये हवा के दबाव में यानी एयर प्रेशर में फर्क पैदा कर देती है। और बस यहीं से मौसम की असली कहानी शुरू होती है। इसे ऐसे समझते हैं,
जहां ठंडी और भारी हवा नीचे की तरफ बहती है वहां बन जाता है हाई प्रेशर एरिया और मौसम आमतौर पर साफ रहता है। इसके उलट जहां गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है वहां बनता है लो प्रेशर एरिया और यहीं बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं। और हवा के दबाव में इसी फर्क का सीधा सीधा नतीजा क्या होता है? पवन, यानी हवा का चलना। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। नियम यह है कि हवा हमेशा हमेशा हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ बहती है। वो बस इस असंतुलन को बराबर करने की कोशिश करती है और इसी बहाव को हम हवा कहते हैं। और ये छोटा सा नियम सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पैमाने पर काम करता है। हमारे ग्रह पर हवाओं के बड़े बड़े स्थायी पैटर्न्स हैं, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। ये सब की सब इसी प्रेशर के फर्क की वजह से लगातार एक ही दिशा में बहती रहती हैं। तो चलिए अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। स्टेप 1, सूरज धरती को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से गर्म करता है। स्टेप 2, इस वजह से हवा के दबाव में अंतर पैदा होता है। और स्टेप 3, हवा इस प्रेशर को बराबर करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती है। और बस इसी से बनती हैं पवनें और हमारा मौसम। है ना एक खूबसूरत और सिंपल सिस्टम? और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एक नाजुक संतुलन पर टिका है, तो जरा सोचिए, जब हम अपनी गतिविधियों से इस वायुमंडल की बनावट को ही बदल देते हैं, इसमें मौजूद गैसों का अनुपात बिगाड़ देते हैं, तब इस संतुलन का क्या होता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।